अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 71 लैखून हुत्तियत सबक नंबर 71। आज का लेसन जो है ये बेसिकली ग्रामर के ऊपर है। ठीक है, आज से जो है वो हम कुछ लेसन जो है वो ग्रामर पे बनाएंगे। स्वीडिश ग्रामर हम देखेंगे। तो आज जो लेसन है वो है जी द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। ठीक है, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी बेसिकली आज के लेसन में हम देखेंगे कि स्वीडिश में सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। इंग्लिश में तो सिर्फ एक बेसिक रूल होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, लेकिन स्वीडिश में ऐसा नहीं है। स्वीडिश में आपको जो है वो 5 जो है वो रूल है इसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। ठीक है, तो आज के लेसन में हम वही देखेंगे। तो ये जो लेसन है ये बेसिकली मैंने इंग्लिश में बनाया है। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो चीज़ है ग्रामर की वो होता है कि आपको समझ आनी चाहिए, आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब हमने क्या यूज़ करना है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब एक दफ़ा स्वीडिश में बताऊँ फिर इंग्लिश में फिर उर्दू में। तो इसलिए जो है मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाह रही हूँ कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो ये है जी देयर आर 5 कॉमन प्लूरल एंडिंग्स इन स्वीडिश। ठीक है, कि स्वीडिश में जो जब सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं तो उसकी एंडिंग जो है वो 5 होती हैं। कौन कौन सी? कुछ के आगे हम ओ आर लगाते हैं, कुछ के आगे ए आर लगाते हैं, कुछ के आगे ई आर लगाते हैं, कुछ के आगे एन, और कुछ नो एंडिंग यानी कि एज इट इज़ रहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल उनमें कोई चेंज नहीं आता। अब ओ आर जो है वो जब लगेगा, जैसे ये नीचे एक एग्जांपल है फ्लिकोर, यानी कि ये फ्लिक का गर्ल, फ्लिकोर गर्ल्स। ठीक है, पोइके बॉय, पोइकार ए आर लगा, पोइकार बॉयज़, बंक बैंक, बंकर बंक्स बैंक्स, पियानो पियानोन पियानोस, हुस सिंगुलर भी हुस होता है और प्लूरल भी हुस होता है, इसलिए नो एंडिंग। उसके बाद है जी एन वर्ड्स टेक्स वन ऑफ द एंडिंग्स विद एन आर, ओ आर, ए आर और ई आर। ठीक है, ये जो एन वर्ड्स हैं मतलब स्वीडिश में आपने देखे हैं कि एन और एथ, ठीक है, नाउन के साथ लगता है। तो 70% जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एन यूज़ होता है। ठीक है, तो जिन वर्ड्स के साथ एन लगता है, ठीक है, जब हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी एंडिंग जो है वो बेसिकली या तो आर होती है, ठीक है, या ओ आर, ए आर या ई आर होती है। ठीक है, एन एथ वर्ड टेक्स एन और नो एंडिंग्स इन द प्लूरल। और जो एथ वर्ड होते हैं जिन नाउन्स के साथ एथ यूज़ होता है उनको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उनके एंड पे या तो हम एन लगा देते हैं या वो एज इट इज़ यानी कि सिंगुलर की तरह ही प्लूरल में चले जाते हैं। जैसे हुज था पीछे एग्जांपल कि मतलब उसकी नो एंडिंग्स इन द प्लूरल यानी कि वो एज इट इज़ रहता है। N word that end in an unstressed A take the ending OR in plural. When you add OR the A disappear. इसका मतलब ये है कि एन वर्ड दैट एंड इन अ अनस्ट्रेस्ड ए, कि जब कोई नाउन जिसके एंड पे जो है वो ए है, ठीक है, तो उसकी जो है एंडिंग मतलब जब हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके आगे हम ओ आर लगा देंगे। जैसे फ्लिक्का है, ठीक है, फ्लिक्का का सबसे एंड पे जो वर्ड आ रहा है वो ए आ रहा है, ठीक है, उसको हम हटा के तो उसकी जगह ओ आर लगा देंगे। ठीक है, तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो ये आपको समझ आ गई कि मतलब एन वर्ड जिसके आगे एंड पे ए आ रहा हो, ठीक है, उसको जब हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हम ओ आर लगाएंगे तो ए को जो है वो हटा दिया जाएगा। कि ये नहीं है कि फ्लिक्का का ए भी उधर रहे और उसके आगे ओ आर लगा दें, नहीं, उससे गलत हो जाएगा। फ्लिक्का के एंड पे ए जो है उसको हम हटा के उसकी जगह फ्लिक के आगे ओ आर लगा देंगे, वो फ्लिकोर हो जाएगा यानी कि प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। इसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर में जैसे ये एन क्लॉका, ठीक है, तो ये क्लॉका को जो है मतलब एंड पे जो ए है इसको हम हटा के प्लस ओ आर इसके आगे हम ओ आर लगा देंगे, ये हो जाएगा क्लॉकोर। ठीक है, यानी कि वाचिस। एन स्कूला, ए को हटा के ओ आर लगा दिया, स्कूलोर, स्कूल्स। एन यक्का,
यानी कि कोट। याका का एंड पे ए हटा के ओ आर लगा दिया याकोर यानी कि कोट्स। एंड सोफ़ा, सोफ़ा के एंड पे ये जो ए एस को हटा के ओ आर का इजाफा कर दिया सोफोर हो गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रूल कि जिसके जो है मतलब वर्ड के एंड पे ए हो उसको हटा के ओ आर लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। एक रूल ये हो गया सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। सेकंड रूल हम देखते हैं एन वर्ड्स का। एन वर्ड्स दैट एंड इन एन अनस्ट्रेस्ड ई टेक द एंडिंग ए आर इन द प्लूरल। When you add AR, the E disappears. N word that end in E is equal to AR। ठीक है, पीछे जैसे आपने देखा इसी तरह ये दूसरा रूल है कि जिन नाउन्स के साथ एन लगता है, ठीक है, अगर उनका एंड जो है वो ई पे हो रहा है, ठीक है, लास्ट पे था कि जिनका एंड ए पे हो रहा है, तो इसमें जो है कि जिसका एंड ई पे हो रहा है अनस्ट्रेस्ड ई, ठीक है, तो उसकी एंडिंग जो है वो हम ए आर लगाएंगे तो वो प्लूरल में हो जाएगा। जब ए आर लगाएंगे तो इसमें ई को हम हटा देंगे। कैसे, इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स आगे देखेंगे। ये देखें सिंगुलर में जैसे एन पोइके, एंड इसका देखें ई पे हो रहा है, ठीक है, तो ई को हमने हटा के ए आर जो है वो आगे लगा दिया पोइकार यानी कि बॉयज़। एन थिम्मे, ये थिम्मे के एंड से ई हटा के ए आर लगा दिया थिमार यानी कि आवर्स घंटे। एन बुल्ले, इसके एंड से ई हटा के ए आर लगा दिया बुल्लार यानी कि बंस। एन पोसे, पोसे के एंड से भी ई हटा के हमने ए आर लगा दिया पोसार यानी कि बैग्स। ठीक है, यानी कि जिन सिंगुलर मतलब जो एन नाउन्स वाले हैं, ठीक है, एन है, ठीक है, जिनके साथ एन लगता है उनके एंड पे अगर ई होगा, वर्ड के एंड पे ई होगा तो ई को हम हटा के अगर उसके आगे ए आर लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। थर्ड रूल है जी N words with the stress on the last vowel take ER in the plural। ठीक है, कि जिन वर्ड्स के साथ N लगता है, ठीक है, उसका एंडिंग जो है उसका लास्ट जो वावल है, ठीक है, उस पर स्ट्रेस जा रहा है कि मतलब ज़ोर है उस लफ्ज़ पे, तो उधर हम जो है वो ER लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। द वर्ड मस्ट हैव मोर देन वन वावल सो दैट द लास्ट वावल इज़ नॉट आल्सो द फर्स्ट। और इसके लिए एक ये भी चीज़ ज़रूरी है कि मतलब उस वर्ड में एक से ज़्यादा वावल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर मतलब बिलफर्ज उसमें दो वावल्स हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि दूसरा जो वावल है वो लास्ट वावल है, तो उसके आगे हमने मतलब ई आर लगाना है। कैसे, अब ये हम आगे देखेंगे। सिंगुलर है जैसे एन मोहीन, एन माहीन जो है इसके आगे अब देखें इसमें दो वावल नज़र आ रहे हैं, एम ए भी एक वावल है और आई जो है एन से पहले ये भी एक वावल है, यानी कि दो वावल हो गए। अब ये दूसरा जो वावल है, ठीक है, आई, ठीक है, ये इस पर स्ट्रेस जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, एन माहीन, उसके माहीन के आगे ई आर लगा दिया माहीनर। एन सिगरेट, सिगारेटर। एन kamrat, kamrater। एन टेलीफोन, टेलीफोनर, टेलीफोन्स। ठीक है, इसमें हमने सिंपल क्या करना है कि मतलब इसमें हमें दो वावल्स चाहिए होंगे, ठीक है, और उसके बाद हमने सिंपल इसके आगे ई आर लगा देना है। उसके बाद है एथ वर्ड्स। तीन रूल जो है वो एन वर्ड्स के लिए हैं, ठीक है, और दो रूल जो हैं वो एथ वर्ड्स के लिए हैं। अब जिन वर्ड्स के साथ एथ यूज़ होता है, ठीक है, अगर वो एंड हो रहा है एक वावल पे तो उसकी एंडिंग पे हम एन लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, कैसे, ये देखें सिंगुलर जैसे एथ इरिके, एथ इरिके, इसके आगे सिंपल हमने क्या किया, एन लगा दिया क्योंकि ये वावल पे एंड हो रहा है, ई पे एंड हो रहा है, ई एक वावल है, ठीक है, इसके आगे सिंपल हमने एन लगा दिया तो ये होगा इरिकन यानी कि ऑक्यूपेशंस, पेशे। एथ रिक्ते, रिक्ते में हमने क्या किया, सिंपल ये भी ई पे एंड हो रहा है यानी कि एक वावल पे, इसके आगे भी हमने एन लगा दिया रिक्तन यानी कि र्यूमर्स, अफवाहें। एथ स्टेले, ये भी ई पे एंड हो रहा है, इसके आगे हमने एन लगा दिया स्टेलन यानी कि प्लेसेस, जगह। एथ खोंतु,
ये ओ भी वावल है, तो इसके आगे हमने एन लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया, खून तून यानी कि अकाउंट्स। एथ वर्ड्स का जो दूसरा रूल है वो क्या है जी, एथ वर्ड्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट टेक नो एंडिंग द प्लूरल। अगर वावल पे एंड हो रहा है एथ वर्ड, ठीक है, तो उसके आगे हमने एन लगा के प्लूरल बनाना है। लेकिन अगर वो एक कॉन्सोनेंट पे यानी कि बी, सी, डी, ई छोड़ के एफ, जी, एच, मतलब ये जो कॉन्सोनेंट ए बी सी में आते हैं उन पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने उसकी एंडिंग चेंज नहीं करनी, मतलब वो एज इट इज़ ही प्लूरल रहेगा, उसके आगे हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे सिंगुलर एथ रूम, ठीक है, तो एथ हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम रूम एज इट इज़ लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। एथ फंस्तर, फंस्तर, एथ योब, योब, एथ ओवर, ओवर, ठीक है। ये देखें सारे प्लूरल एज इट इज़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो मतलब सिंगुलर हैं ये एंड जो है ये एक कॉन्सोनेंट पे हो रहे हैं। उसके बाद कुछ जो है ना नाउन्स ऐसे हैं, अ फ्यू नाउन्स दैट आर नॉट कवर्ड बाय दीज 5 रूल्स। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो इन 5 रूल्स के अंडर मतलब नहीं आते, कवर नहीं करते। पर्टिकुलर देयर इज़ नो रूल फॉर चूजिंग द राइट प्लूरल एंडिंग फॉर एन that end in a consonant and are not covered by rule 3। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि मतलब जो एन वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स के साथ एन यूज़ होता है, ठीक है, अगर वो एक कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है मतलब रूल 3 से कवर नहीं होते, कि मतलब उन पे रूल 3 अप्लाई नहीं होता। दीज नाउन टेक्स आइदर ए आर और ई आर, या तो इन नाउन्स के एंड पे ए आर लगा के हम उन्हें प्लूरल बनाएंगे या उनके आगे ई आर लगेगा, ठीक है। इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे ये देखें एन बील, बील, अब ये एल जो है ये एक कॉन्सोनेंट पे ये एंड हो रहा है, ठीक है, तो इसको अब जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये होगा बीलार, यानी कि ए आर इसमें लगेगा। और मतलब नीचे एन बुस, बुस ये एस भी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए ये बुसर, ए आर लगा। एन डॉग, डे, डॉगर, डेज। एंड क्वेल, इवनिंग, क्वेलर, इवनिंग्स। इन सब में आपने देखा कि ये एंडिंग जो है इनकी ये कॉन्सोनेंट पे हो रही है, तो इसके आगे हमने ए आर लगाया इसको प्लूरल बनाने के लिए। अब ये दूसरे एन बिल्ड, ये भी कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, यानी कि डी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ई आर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर देखें मतलब जैसे ये बिल्डर, ये हमने ई आर लगाया, अगर हम इस पे ए आर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ए आर हमने किसके साथ लगाना है और ई आर किसके साथ लगेगा। एन फारी, फारियर यानी कि कलर और कलर्स। एन सॉक, थिंग, सॉकर, थिंग्स। एन गोंग, टाइम, गोंगर, टाइम्स। उसके बाद है इफ़ द नाउन एंड्स इन अनस्ट्रेस्ड ई आर, ई एल और ई एन, द अनस्ट्रेस्ड ई डिसअपियर्स बिफोर ए आर, ओ आर एंड ई आर, ठीक है, कि अगर उन्होंने कहा है कि मतलब जो है ई पे अगर फोकस नहीं जा रहा, मतलब स्ट्रेस नहीं है उस पर, तो ये डिसअपियर हो जाएगा जब हम इसके आगे ए आर, ओ आर या ई आर लगाएंगे तो हमें ई को हटाना पड़ेगा। कैसे, इसके आगे एग्जाम्पल देखें, जैसे ये सिंगुलर में एन सिस्टर, अब ये सिस्टर में देखें टी ई आर है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ई इसको हटा देंगे, ई आर लग रहा है ना एंड पे, ई आर को हटा के हमने ए आर लगा दिया, सिस्त्रार हो गया, ठीक है, सिस्त्रार यानी कि सिस्टर्स। उसके बाद है एन रिएगल, अब रिएगल में जो है मतलब हमने ए आर लगाया, आर ई जी, ठीक है, एल ई, एल ए आर, सॉरी इधर ए आना है, एल ए आर, रेगुलर यानी कि रूल्स। उसके बाद है एन फ्रोकन यानी कि आमिस। उसके बाद ये फ्रोकन जो है इसको भी हमने ए आर लगाया, तो जो है मतलब के और एन में ई है इसको हम हटा देंगे और इसके आगे ए आर लगा देंगे, तो फ्रोकनर यानी कि मिसिस हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, होप सो कि आपको समझ आ गई हो, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।